फरा गोगियाँ और फरा गोगे जो आपके पूरे मुल्क में लूट मार कर रहे थे, क्या उनके मतलब सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है, बाकी आप सब कुछ बताने को तैयार? जो क्वेश्चंस बशीर मेमन साहब ने उठाए थे, जो कहा था, जो आप उससे कहते रहे हैं, तो ये चीज़ें भी जो है वो आप बताएं। अगर आप बताने पे आप आ ही गए हैं, अगर आप सब कुछ बताना चाहते हैं तो फिर ये भी बताएं कि वो 15 करोड़ हीरोइन वो किसकी है? इमरान खान सब बताना चाहते हैं तो बताएं 15 किलो हेरोइन किसकी थी? जो सवालात बशीर मेमन ने उठाए उनके जवाबात दें। बताएं 2014 में धरने क्यों दिए, किसने दिलवाए? उन्होंने झूठे केसेस बनवाए, अब सच्चे केसेस का सामना करें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान कहते हैं हरासा किया जा रहा है, उनके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं किया। बताएं आपकी बहन और बेटी को गिरफ्तार किया गया, अभी तो फरा गोगी से मुतालिक सवाल पूछ रहे हैं। बताएं अवाम को फरा गोगी साहिबा के बारे में और बुशरा बीबी की जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी, कभी हीरों के बारे में, कभी ज़मीनों के बारे में। और अब जो ऑडियो लीक आई है, आपको बताना तब याद आता है जब आपके खिलाफ कोई सबूत आता है। जो साइफर का खत निकाला गया 28 मार्च को जेब के अंदर से, वो बुशरा बीबी की हदायत के ऊपर निकाला गया, क्योंकि वो बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही थी और बताया जा रहा था कि इसको लिंक करो गद्दारी के साथ। आपको शर्म नहीं आती? और कहते हो मैं बताऊंगा। इमरान खान कह रहे हैं मैं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा। उनको बताना उस वक्त याद आता है जब उनके खिलाफ स्कैंडल आ जाए। बैरून मुल्क साजिश हुई तो 8 मार्च को क्यों ना बताया? जुडिशल कमीशन क्यों ना बनाया? वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा साइफर से मुताल्लिक खत बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला गया। बुशरा बीबी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत देती रहीं। बिजनेस ट्रांजैक्शन फरा गोगी और बुशरा बीबी के दरमियान होती थी। सादिक और अमीन ने तोशा खाना के तहाइफ बेच दिए। इमरान खान ने हर शोबे को तबाह किया। इमरान खान को मैं कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, डरपोक ना बनो, जो भी राज है ले आओ सामने, उसका भी मुकाबला करेंगे। ये कौन सी घरेलू खातून हो इस मुल्क में जो कि मुल्क का मैं किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर लगवाती हो? एंटी करप्शन ने उनको नोटिस भी पहले भेजे हैं, नोटिस का अगर रिप्लाई नहीं आएगा और अगर लैंड ग्रेबिंग के केसेस होंगे तो एंटी करप्शन को पूरा इख्तियार है, तो किसी को भी गिरफ्तार करे, कानून से बालातर कोई नहीं है। इक़्तिदार के लिए इमरान खान धमकियां दे रहे हैं, आपके पास जो राज हैं कौम के सामने लाएं। इदारों के खिलाफ घिनौनी हरकतें ना करें। मुल्क में मजीद जादू टोना नहीं चलेगा। ये कौन सी घरेलू खातून थी जो वजीर आला लगवाती थी? लाहौर से गिरफ्तार हलीम आदिल शेख को मॉडल टाउन कचहरी पेश कर दिया गया। राहदारी रिमांड के बाद सिंध मुंतकिल किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को लाहौर में होटल से गिरफ्तार किया गया था। हलीम आदिल शेख की बाजियाबी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा। 12 घंटे में कारकुनों को रिहा न करने पर सड़कों पर निकलने की धमकी। कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में फायरिंग हमारे कारकुनों पर हुई, हमें ही गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी कोरंगी ने इलेक्शन कमीशन के सामने झूठ बोला। कराची में बादलों का बसेरा, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, किमाड़ी और ओल्ड सिटी एरिया में बारिश। गुलशन, गुलिस्तान जौहर, सफूरा और नाजमाबाद में हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। सखर, बदीन और लाड़काना में बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। खैरपुर, नाथन, शिकारपुर, कंबर में भी वक्फे से बारिश। उमरकोट में बारिश से सिविल अस्पताल की इमरजेंसी और ओपीडी के सामने पानी ही पानी, अवाम को मुश्किलात। की इलेक्ट्रिक ने बारिश का मजा फीका कर दिया। कराची में मौसम खुशगवार होने के बावजूद बत्ती गुल। शहर में बिजली के 70 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप। तलब में कमी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। नशेबी इलाकों में हिफाजती नुक्ता नजर के तहत सप्लाई मुअत्तल। बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी रैला जंबीर में ट्रेन की पटरी को बहा ले गया। कराची आने जाने वाले ट्रेनों का ऑपरेशन मुअत्तल।
कई घंटे गुजरने के बावजूद ट्रैक बहाल ना हो सका। स्टेशन मास्टर शहजाद इमरानी का ऐसा इक़दाम, मुसाफिरों को ज़ाती खर्च पर खाना, चाय और मशरूबात फराहम किए। मॉनसून जो है पाकिस्तान में 87% ज़्यादा है, 77 अमवात हुई हैं और ये पीरियड है जून टू 14 जून से लेके अब तक। 14 जून से लेके अब तक मॉनसून की कैजुअल्टीज़ 77 हुई हैं और बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। सुबह तक हमें 39 का फिगर मिला था, नॉट 25 रिपोर्ट हुआ है, लेकिन फिगर जो हकीकी है वो 39 है। मुल्क में माहौलियात से मुतालिक मसाइल चल रहे हैं। मानसून बारिश 87% ज्यादा हुई। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के लिहाज से दुनिया का छठा मुल्क है। वफाकी वजीर माहौलियात शेरी रहमान कहती हैं, मुल्क में मानसून बारिश से अब तक 77 अमवात हो चुकी। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 39 अमवात रिपोर्ट हुई। रवा हफ्ते शदीद बारिशों का अलर्ट जारी हुआ, हमें एहतियात करनी होगी। कोपहमा शहरोज काशिफ और फजल अली ट्रेस दोनों को तलाश करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। शहरोज काशिफ के वालिद कहते हैं, शहरोज का पता चल गया, दोनों को पहमाओं की किसी ने मदद नहीं की, अपनी मदद आपके तहत पहुंच रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर दयामिर का 20 कैंप पुलिस टूर कंपनी से राबता, दोनों को पहमा कैंप 3 से नीचे की तरफ आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग। स्कर्दू ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान पाकिस्तानी को पहमा शरीफ सतपारा लापता। कोपहमा 7000 मीटर की बुलंदी से फिसलकर बर्फानी खाई में गिर गया। इमरान खान की 15 मुकदमात में अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसी। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान अमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इमरान खान की जान को खतरा पेश नहीं हो सकते, वकील का मौक़िफ़। केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी। फराह गोगी के खिलाफ करप्शन की तहकीकात। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकॉर्ड तलब। एंटी करप्शन ने मरासला भिजवा दिया। फराह गोगी की कंस्ट्रक्शन कंपनी गौसिया बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी जी मंगोलिया का रिकॉर्ड तलब। सेनेट की खाली निशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। सिंध असम्बली में वोटिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी की हिना दस्तगीर ने पहला वोट कास्ट किया। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाब का बायकॉट कर दिया। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर खालिदा सिकंदर मेहंद्रू की कामयाबी यकीनी। निशिस्त सिकंदर मेहंद्रू के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। दुआ सहारा की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट में नई दरखास्त। अदालत ने दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत करेगा। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक कमिश्नर मोहम्मद महमूद और दीगर पर फर्द जुर्माइत कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहन को 14 जुलाई को शहादत के लिए तलब कर लिया। मुल्जिमान पर रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट में 2 अरब से ज़ायद करप्शन का इल्जाम है। मंसूबे की नई तहकीकात रिपोर्ट की कॉपी 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। शहर कायद के बासियों के लिए एक और खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस गुलशन हदीद और काठोर से भी शुरू करने का फैसला। गुलशन हदीद से एम्प्रेस मार्केट तक 10 बसें चलेंगी। काठोर से ली मार्केट तक 5 बसें चलाई जाएंगी। बस सर्विस ईद के बाद शुरू होगी।